जय हिंद दोस्तों। मैं शशांक तिवारी और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश मंथन पर। दोस्तों, आपको हमारे विषय वस्तु के शीर्षक मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को देखकर ही समझ में आ गया होगा कि चर्चा आज मंत्रिमंडल के सदस्यों की होगी, जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्य के मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं हम मध्य प्रदेश के 15वीं विधानसभा की संरचना की, जिसमें कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है व अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 35 है व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रमुख नीति निर्माता के रूप में नीति निर्माण के कार्य के लिए मंत्रिमंडल सरकार का प्रमुख अंग होता है, जिसके द्वारा उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जहां नीतियों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। और इसी कार्य को करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिनमें कुल मंत्रियों की संख्या 33 है व इनमें से कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 25 है व राज्य मंत्रियों की संख्या 8 है व मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या 4 है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, मंत्रिमंडल के मुखिया के रूप में सबसे पहला नाम आता है श्री शिवराज सिंह जी चौहान का, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आते हैं। वह मध्य प्रदेश सरकार में सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन व ऐसे समस्त विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं जो किसी अन्य मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं। मंत्रिमंडल के अगले सदस्य के रूप में नाम आता है श्री नारोत्तम मिश्रा जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आते हैं और प्रदेश शासन में गृह, जेल, विधि और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए यहां बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री सबसे योग्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुनते हैं। कैबिनेट ही सरकार के सभी निर्णयों के लिए बैठक करती है और इस बैठक में लिए गए निर्णयों के द्वारा ही शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है तथा कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री का पहुंचना अनिवार्य रहता है। कैबिनेट मंत्री को अन्य मंत्री की तुलना में अधिक शक्ति और सुविधा प्रदान की जाती है। दोस्तों, मंत्रिमंडल के अगले सदस्य के रूप में नाम आता है श्री गोपाल भार्गव जी का, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के सागर जिले के रेहली विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आते हैं और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल के अगले सदस्य के रूप में आते हैं श्री तुलसीराम सिलावट जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। वह प्रदेश सरकार में जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी भी सदन के सदस्यता के 6 माह तक मंत्री रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगला नाम आता है कुंवर विजय शाह का, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं एवं मध्य प्रदेश शासन में वन विभाग की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों, प्रदेश के अगले मंत्री के रूप में नाम आता है श्री जगदीश देवड़ा जी का, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। यह वाणिज्य कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारियां सरकार में संभालते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगला नाम आता है श्री बिसाहू लाल सिंह जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के अनूपपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आते हैं। यह मध्य प्रदेश शासन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों, यह वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगला नाम आता है श्रीमती यशोधा राजे सिंधिया जी का। यह कैबिनेट मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के शिवपुरी विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आती हैं। यह मध्य प्रदेश शासन में खेल, युवा कल्याण, तकनीकी, कौशल विकास एवं रोजगार जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं।
दोस्तों हम अगर आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगला नाम आता है श्री भूपेंद्र सिंह जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरुई विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुंचते हैं। वह मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। इनके बाद अगला नाम आता है कुमारी मीना सिंह जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे की मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आती हैं। वह मध्य प्रदेश शासन में आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालती हैं। दोस्तों अगला नाम आता है श्री कमल पटेल जी का, जो कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के हरदा जिले के खिरकिया विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं। वह मध्य प्रदेश शासन में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगला नाम आता है श्री एदल सिंह कसाना जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सुआवली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिम्मेदारियां संभालते हैं। यह वर्तमान में भी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। अगला नाम आता है श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आते हैं। वह मध्य प्रदेश शासन में राजस्व एवं परिवहन जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों यह वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। अगला नाम आता है श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निर्वाचित होकर आते हैं। वह मध्य प्रदेश शासन में खनिज साधन एवं श्रम जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगला नाम आता है श्री विश्वास सारंग जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। वह भोपाल जिले के नरेला विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं। वह प्रदेश सरकार में चिकित्सा, शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों इनके बाद अगला नाम आता है श्रीमती इमरती देवी जी का, जो कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर यह विधानसभा पहुंचती हैं। यह मध्य प्रदेश शासन में महिला एवं बाल विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालती हैं। इनके बाद अगला नाम आता है श्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का, यह भी कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। वह मध्य प्रदेश सरकार में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। दोस्तों इनके बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की सूची में अगला नाम आता है श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में कदम रखते हैं। यह मध्य प्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके साथ यह भी वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य नहीं है। इनके बाद श्री अगला नाम आता है श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की विधानसभा से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं। वह मध्य प्रदेश शासन में ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे यह भी मध्य प्रदेश के विधानसभा के वर्तमान सदस्य नहीं हैं। इनके साथ ही प्रदेश की मंत्रिमंडल की सूची में अगला नाम आता है श्री प्रेम सिंह पटेल जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। यह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की बड़वानी विधानसभा से निर्वाचित होकर आते हैं और मध्य प्रदेश शासन में पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। इनके बाद मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगला नाम आता है श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं एवं मध्य प्रदेश शासन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के सुपुत्र हैं। मंत्रिमंडल के अगले सदस्यों के रूप में नाम आता है सुश्री उषा ठाकुर जी का, जो कि कैबिनेट दर्जे की मंत्री हैं। यह मध्य प्रदेश के इंदौर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचती हैं एवं मध्य प्रदेश शासन में पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां संभालती हैं। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मंत्रिमंडल के सदस्यों के रूप में अगला नाम आता है डॉक्टर मोहन यादव का,
जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं एवं मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम आता है श्री हरदीप सिंह जी डंका, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं एवं मध्य प्रदेश शासन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में 25वां नाम आता है श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कि कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं एवं मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनवारा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं एवं मध्य प्रदेश सरकार में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन जैसे काफी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों वर्तमान में यह भी मध्य प्रदेश शासन के मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। अब इन्हीं के साथ मंत्रिमंडल के क्रम में अगला नाम आता है श्री भरत सिंह कुशवाहा जी का, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं एवं मध्य प्रदेश शासन में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण व नर्मदा घाटी विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों यहाँ पास हम आपकी जानकारी के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के विषय में थोड़ा बताना चाहेंगे। इस पद पर व्यक्ति अपने विभाग का प्रमुख होता है, यह कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है और अपने विभाग की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को देता है। जब कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के विभाग से संबंधित चर्चा करनी होती है, उस समय स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य रहता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अगला नाम आता है श्री इंदर सिंह परमार जी का, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। इसके साथ ही प्रदेश शासन में यह स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है श्री रामखेलावन पटेल जी का, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं एवं प्रदेश शासन में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों 29वें मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में आते हैं श्री रामकिशोर कामरे, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के परासवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं एवं प्रदेश शासन में आयुष एवं जल संसाधन जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी का, जो कि राज्य मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मूंगावाली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। वह लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे यह भी वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पास हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे राज्य मंत्री पद के बारे में, जो कि कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए बनाया जाता है। इस पद पर व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के निर्देशानुसार कार्य करता है। साधारणतः कैबिनेट की बैठक में यह भाग नहीं लेते, केवल विशेष परिस्थितियों में ही बैठक का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मंत्रिमंडल के अगले सदस्य के रूप में आते हैं श्री गिरिराज दंडोतिया, जो कि राज्य मंत्री हैं। वह मध्य प्रदेश की मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं एवं मध्य प्रदेश शासन में किसान कल्याण एवं कृषि विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है श्री सुरेश धाकड़ जी का, जो कि राज्य मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं एवं मध्य प्रदेश शासन में लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारियां संभालते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है श्री OPS भदौरिया जी का, जो कि राज्य मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं एवं मध्य प्रदेश शासन में नगरीय विकास एवं आवास जैसे काफी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपनी स्वेच्छा से इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा आत्मविश्वास मनोबल बढ़ेगा और आगे हम आपके लिए अच्छे से भी अच्छा करने में प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।